हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस जीके जीएस सीरीज बैच में। तो आज हम लोग जीके जीएस सीरीज के बायोलॉजी का क्लास 3 करने वाले हैं, जिसमें सेल टॉपिक का स्टार्ट किया गया है। उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो जो भाई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो जब माइक्रोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली परत होती है उसको हटा दिया जाता है तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुवे ने की थी। इसको याद करने का ट्रिक है ले डुबो। ले से लाइसोसोम, डे से डुबो। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन होता है लाइसोसोम में ही होता है। और कोशिका की सफाई कर्मी भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। और इसे साथ ही लाइसोसोम को एटम बम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी हुआ अंतःप्रदवी जलिका। अंतःप्रदवी जलिका जो होती है इसका दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्मूथ ईआर और दूसरा होता है रफ ईआर, यानी कि चिकनी अंतःप्रदवी जलिका, और दूसरा होता है खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका। यहाँ पे इसका फिगर है, ये केंद्रक है और ये जो परत है ये डॉट डॉट ये इसको कहते हैं राइबोसोम। और जो बाहर में जो परत है ये होता है RER, यानी कि रफ ER, खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका। और जो इस टाइप का है उसको कहते हैं चिकनी अंतःप्रदवी जलिका। तो चिकनी अंतःप्रदवी जलिका में जो होता है वो राइबोसोम नहीं होता है और चिकनी अंतःप्रदवी जलिका में वसा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका। खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका में राइबोसोम होता है और इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो अंतःप्रदवी जलिका की खोज जो है वो पोर्टर के द्वारा किया गया था। पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम किसको कहेंगे? तो राइबोसोम जो होता है यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है और राइबोसोम को पोलैंड कैन भी कहा जाता है। इसकी खोज जॉर्ज पोलैंड ने की थी। इसीलिए राइबोसोम को ही पोलैंड कैन कहा जाता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम जो होता है वो झिल्ली रहित होता है। राइबोसोम को ही कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय जो है वो पादपों में डिक्टियोसोम की बनी होती है। और जो गोल्जी काय के जो शरीर के अंदर प्रमुख स्त्रावन अंग का होता है जो बाहर निकलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है तर्काएं, सेंट्रोसोम। तर्काएं की खोज बोवेरी ने की थी और यह जो होता है केवल जंतु कोशिका में होती है। इसका कार्य होता है तर्काएं की कार्य कोशिका विभाजन में होता है और तर्काएं की आकृति जो होती है वो बेलनाकार होती है। नेक्स्ट है लवक। प्लास्टिड जो होता है वो केवल पादपों में होती है। और लवक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक। अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णीय लवक का रंग जो होता है वो रंगहीन होता है। इसमें अवर्णीय लवक में खाद्य का संचय होता है पादप और जंतु में पादप में स्टार्च के रूप में और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। वर्णीय लवक में रंग होता है और जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। और गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण। और पीलिया रोग में जो पीला रंग होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। और मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। और हरित लवक में हरा होता है
पर्णहरित और क्लोरोफिल के कारण जो पादपों में रसोई घर की तरह कार्य करता है, और हरित लवक जो है वो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नोट, पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरित लवक में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। 6CO2 + 6H2O जो है सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित के प्रजंस में रिएक्शन होता है, तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज भोजन बनता है और O2 ऑक्सीजन निकलता है। ये जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, और जो सरल अणु होता है वो एनाबॉलिक रिएक्शन से जटिल अणु में परिवर्तन होता है, और जटिल अणु जो होता है वो सरल अणु में कैटाबॉलिक रिएक्शन से होता है। नोट यहाँ पे है, श्वसन जो होता है प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। C6H12O6 प्लस से O2 को जो कैटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं, ये जटिल अणु है, इस सरल अणु में डिवाइड हो जाता है। 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी उत्पन्न करता है। तो पौधे में यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो पौधे जो है श्वसन में O2 ग्रहण करते हैं और CO2 उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करते हैं और O2 उत्सर्जन करते हैं। नोट में कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रकाश संश्लेषण में वो लाल रंग के होता है, और मिनिमम जो होता है वो हरा रंग के होता है। मैक्सिमम लाल रंग में और मिनिमम जो होता है हरा रंग में रिप्रेजेंटेटिव होता है। और स्वपोषी किसको कहेंगे, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वयं पोषी कहा जाता है। और विषमपोषी जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं यानी कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसको कहते हैं विषमपोषी। स्वपोषी का एग्जाम्पल हो गया पौधे, और विषमपोषी का एग्जाम्पल हो गया मनुष्य इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक की जो है खोज जो है वो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, और केंद्रक के जो अध्ययन है स्टडी है उसको कहते हैं कैरियोलॉजी यानी कि केंद्रक का अध्ययन। और केंद्रक में जो केंद्रक को जब बाहर निकालते हैं तो इसका आकृति इस टाइप का होता है। तो इसमें जो होता है ये धागे नुमा जो संरचना होती है उसको कहते हैं क्रोमैटिन जाल। और क्रोमैटिन जाल में जो है गुणसूत्र होते हैं वो DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से होते हैं। और क्रोमोसोम की जो खोज है वो वाल्टेयर के द्वारा किया गया था। मनुष्य में क्रोमोसोम 23 जोड़ी यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। जो DNA जो होता है आनुवंशिक पदार्थ होता है, और 23 मानव में जो 23 जोड़ी होती है क्रोमोसोम उसमें दो टाइप में बैठते हैं। एक पहला कायिक गुणसूत्र और दूसरा एलोसोम लैंगिक गुणसूत्र यानी कि कायिक गुणसूत्र जो होता है 22 जोड़ी होता है, और यहाँ पर एलोसोम में एक जोड़ी यानी कि 2 क्रोमोसोम होता है, इसमें होता है 22 जोड़ी और 24 क्रोमोसोम। एलोसोम में एक जोड़ी जो होता है वो क्रोमोसोम यानी कि 2 क्रोमोसोम एलोसोम में 2 क्रोमोसोम, इसमें भी अगर मेल हुआ तो XY रहेगा और फीमेल हुआ तो XX रहता है। यानी कि जो Y गुणसूत्र यहाँ पर है यही नर और मादा का निर्धारण करता है। तो नोट में है Y गुणसूत्र जो है नर और मादा का निर्धारण करता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। यहाँ पे अपवाद है अंडाणु और शुक्राणु में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। ये इसके अपवाद हैं कि अंडाणु और शुक्राणु जो होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है अंडाणु प्लस शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु को जो है मिलने से निषेचन बनता है। निषेचन से ही भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे मेल और फीमेल का पता चलता है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड वो दो टाइप में होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है DNA, एक होता है RNA। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज
न्यूक्लिक एसिड आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिड। डीएनए में अधिकांश से जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है और आरएनए में जो होता है रेट्रोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। रेट्रोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। और जो एड्स से होता है, एड्स जो वायरस होता है उसमें HIV होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना। नोट में यानी कि कोशिका के अंदर होता है केंद्रक से गुणसूत्र से डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए जो होता है और जीन का खंड होता है। ये था इसका क्रम। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।